हर रिश्ते को आपसे कोई ना कोई आस रहती है, लेकिन माँ का रिश्ता जो कोई आस नहीं रखती है। माँ सिर्फ अपनी संतान को जीवन प्रयत्न सिर्फ देना चाहती है। माँ भूखी रह सकती है, किंतु अपनी संतान को भूखे पेट सोते सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ अपने संतान के लिए, उसके कल्याण के लिए हमेशा दुआ करती है। माँ शब्द ही परिपूर्ण शब्द है। वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू टॉपिक, कहानी एक माँ की। एवरीवन नीड्स योर लव। अगर हम लोग आजकल के कल्चर की और सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो उस कल्चर और सोसाइटी में आज के और न्यू जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनों के साथ कोई टाइम स्पेंड कर सके। क्योंकि देखिए, स्पेंड गलती भी है नहीं भी है, क्योंकि इस समय इतना स्ट्रगल है, इतना कंपटीशन है। तो अगर उस कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन वो सैक्रिफाइस आपकी फैमिली ही क्यों। तो गाइस, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी एक मैगजीन के अंदर में, और उस स्टोरी को पढ़ने से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और ये आज की जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको काफ़ी बदल सकती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वो स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। तो वो स्टोरी मैं आपसे इसको शेयर करना चाहता हूँ कि स्टोरी क्या थी जो मैंने पढ़ी, और मुझे पढ़ने के बाद भी मुझे लगा हाँ कि ये स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। कि किस तरह उस स्टोरी के माध्यम से एक आदमी की जो मानसिकता होती है, जो उस कल्चर और नई सोसाइटी, जो न्यू जनरेशन की जो सोच होती है, वो किस तरह बदलती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक आदमी होता है और वो रोड पे चला जा रहा होता है। तो उसी रोड के किनारे उसको एक फूलों की दुकान मिलती है, जहाँ पे गुलदस्ते वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं वहाँ से गुलदस्ता बनवा के अपनी माँ को कोरियर करा दूँ। भाई, माँ उनके साथ नहीं रहती है, माँ उनसे कहीं दूर रहती है। तो उन्होंने सोचा कि इसी बहाने जो माँ है वो भी खुश हो जाएंगी और उनका मन रख लूँगा। क्योंकि टाइम वो दे नहीं पा रहा था, माँ के पास जा नहीं पा रहा था, लेकिन माँ के प्रति जो प्यार था उसको जताना ही था। लेकिन जो प्यार जताना था वो जताने का तरीका थोड़ा दूसरा था। तो जब वो गुलदस्ते के लिए, कोरियर के लिए वहाँ पे कोरियर बुकिंग कर रहा था, कोरियर के थ्रू उसको भेजना था, जब बुकिंग कर रहा था तभी एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे आती है और उस आदमी से कहती है कि अंकल, मुझे भी अपनी माँ के लिए गुलाब खरीदना है और मेरे पास 2 रुपये की कमी है, तो क्या आप मेरी 2 रुपये की मदद करेंगे। तो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों नहीं बेटा, आप गुलाब ले लो और जो उसका 2 रुपया होगा वो मैं दुकान वाले को दे दूँगा। लड़की खुश हो जाती है और लड़की खुश हो जाती है और गुलाब ले लेती है। और उस गुलाब का जो दाम 2 रुपया जो कम पड़ रहा था वो आदमी उस दुकान वाले को दे देता है। और अब आदमी भी अपना कोरियर बुक करके वहाँ से निकल पड़ता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी पीछे से फिर आवाज़ आती है कि क्या अंकल, आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं। तो आदमी कहता है, क्यों नहीं बेटा, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। तो लड़की जो होती है वो गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर आगे चलने के बाद एक कब्रिस्तान आता है और उस कब्रिस्तान के पास वो बच्ची कहती है कि मेरी गाड़ी यहाँ रोक दीजिए, मेरी माँ यहीं रहती है। अब आदमी जो था कब्रिस्तान के पास जब रुका और उसने जब कहा कि मेरी माँ यहीं रहती है, तो बड़ा उसको वो लगा कि बच्ची क्या कह रही है। तो बच्ची ऐसा बोल के गाड़ी से उतरती है और सीधे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगती है। तो जो व्यक्ति था, जो आदमी था, उत्सुकतावश उसने सोचा क्यों ना मैं पीछे देखूं, मैं जाके देखूं कि बच्ची जा कहाँ रही है। तो वह आदमी क्या करता है, बच्ची के पीछे पीछे चला जाता है। और आदमी वो चीज़ देखता है, जो देखता है, उस देखने के बाद वो इतना दंग रह जाता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो क्या देखता है कि जो बच्ची होती है वो अपनी माँ की कब्र पे उस फूल को चढ़ा देती है और उस कब्र से लिपट जाती है। उसका जो प्यार जताने का तरीका था, क्योंकि माँ उससे दूर थी,
और उस माँ जो उससे माँ दूर चले गई, जो कभी उसके पास लौट के नहीं आएगी, उस माँ के प्रति जो उसका प्यार था कि उसकी कब्र पे जाके इसने फूल चढ़ा कर उससे लिपट के उससे मिलने गई, तो उस आदमी को देख के दंग रह गया कि एक मैं हूँ जो अपनी माँ को जो गुलदस्ता भेज रहा हूँ वो कोरियर के थ्रू भेज रहा हूँ, मैं खुद जाके क्यों नहीं देख सकता। यह देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई और वो सीधे दबे पाँव वहाँ से निकला और उस दुकान वाले के पास गया और बोला, भैया जो मैंने कोरियर बुक किया था आप उस कोरियर को कैंसिल कर दीजिए और ये गुलदस्ता मैं अपनी माँ को अपने हाथ से देकर आऊँगा। और वो गुलदस्ता लेकर अपनी माँ के घर चल पड़ता है। देखिए, हम लोग का जीवन बहुत छोटा है, जीवन इतना छोटा है तो हमारे जितने भी अपने हैं, मैं जो भी हमारा अपना हो, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे भी प्यार करते हैं, चाहे हमारा माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, अगर आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह करने में देरी करते हैं, कहीं देर अगर इस तरह करने में आपकी देरी हो जाती है तो ये भी हो सकता है कि आप उनसे कब ऐसा समय आ जाए कि आप उनसे दूर हो जाएं, या वो आप उनसे दूर चले जाएं, वो आपसे दूर चले जाएं। समय का कुछ नहीं पता है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा, मैंने कहा ना जीवन बहुत छोटा है। जितना कुछ समेट सकते हो, जितना प्यार समेट सकते हो उसको समेटना चाहिए। तो उस स्टोरी का मेन मोटिव मेरा सुनाने का, आपसे शेयर करने का मेन रीज़न यही था कि आजकल का जो कल्चर, जो न्यू जनरेशन है, आप देखते हैं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। कंपटीशन है, जाहिर सी बात है, कंपटीशन है, हमें स्टैंड करना है तो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी है। लेकिन क्या उन पैसों की वजह से आप किसी को छोड़ रहे हैं? अब वो कौन है? वो आपका परिवार है। आपकी इस स्टोरी में आपके ऐसी माँ या आपके ऐसे पिताजी या आपके ऐसे भाई या आपके ऐसे बहन जिनको आप अधिक से अधिक प्रेम करते हैं और उन पैसों के चक्करों में, भाग दौड़ के चक्करों में, काम के चक्करों में इतना बिजी हो गए हैं कि आप उनको एक पल का भी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा शेयर करने का आपसे स्टोरी कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको मालूम पड़ सके कि परिवार से बड़ा हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर परिवार है तो हम हैं, अगर परिवार नहीं है तो हम नहीं हैं। तो गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है और जो आपकी जनरेशन चल रही है, तो उनको ये वीडियो मेरी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दिखाइए कि क्या चीज़ होती है जो अपनापन होता है, और जब वो अपनापन आपसे दूर चला जाता है तो कैसा फील होता है। तो गाइज़, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और अगर स्टोरी मुझे आपको अच्छी लगी तो इस स्टोरी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।